हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सलमाज ड्रीम किचन। आज हम कोई रेसिपी नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे मील प्रेप फॉर रमजान। और रमजान की तैयारी आज मैं किस तरह से करती हूँ ये आपके साथ आज शेयर करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कुछ छोटी मोटी तैयारी अगर हम करके रख लें तब हमारे रमजान इजी से जाएंगे और नमाजों के लिए, इबादत के लिए, तिलावत कुरान के लिए हमें टाइम मिलेगा। इस तरह से अगर आप मील प्लान कर लोगे तब आपका इफ्तार और सहर में जो भी आप कुकिंग करोगे वो बहुत इजी और जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो मैं हर वीक और हर मंथली बेसिस पे करती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इतनी छोटी छोटी तैयारियां हैं ये, जिसकी वजह से हमारा काफी टाइम बच जाता है कुकिंग करते वक्त, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो मैं हमेशा इसी तरह से कर कर रखती हूँ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बनाकर मैंने रखा है रमजान के लिए स्पेशल। रमजान की तैयारी शुरू करने से पहले अगर आपने सलमाज ड्रीम किचन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने रमजान के लिए क्या क्या तैयारियां की है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स ला लिए हैं मार्केट से। तो यहाँ पे मैंने डबल लाया है क्वांटिटी में। हमेशा जब लाती हूँ ना तो इससे आधे क्वांटिटी में लाती हूँ 1 वीक के लिए। तो यहाँ पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा लेकर आई हूँ ताकि इफ्तारी भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स अच्छे से सेट कर लूंगी फ्रिज में, तो ये सबसे बड़ा काम है। और इसी तरह से देखिए ये फ्रूट्स है ना, इसे भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ग्रेप्स, एप्पल को तो इसे कुछ देर के लिए हम बेकिंग सोडा में अच्छे से डिप करके रखेंगे, सोक करके रखेंगे। और ये वाटरमेलन को मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम मिर्ची और टमाटर किस तरह से स्टोर करते हैं। तो मैं 2 तरह से यहाँ पर मिर्ची को और टमाटर को स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्ची के डंठल निकाल कर इसे अच्छे से साफ कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिर्च मैंने इस तरह से रखी है और यहाँ पर थोड़ी सी ये डंठल के साथ रखी है। ये पकोड़े बनाने में मुझे काम आएगी, इसीलिए मैं डंठल इसके अलग नहीं करूंगी। और यहाँ पर जो ढेर सारी निकाल के रखा है, इसके मैं पीस कर इसका पेस्ट बना लूंगी। तो ये इसी तरह से देखिए पुदीना को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, साथ ही में मेथी को भी अच्छे से साफ करके रखा है और इसी तरह से धनिया भी का साफ कर लिया है। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे ढेर सारी मेथी हमारी क्लीन होकर हमने स्टोर कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये जो धनिया है और ये धनिया के डंठल है, तो जब हम मिर्ची पीसेंगे ना तब हम ये डंठल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चलिए पैकिंग कर लेंगे। तो पैकिंग किस तरह से मैं करती हूँ ये बता रही हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे जिप लॉक बैग लिया है, इसके अंदर एक टिश्यू पेपर रखेंगे। तो क्या होगा, इससे जो भी मॉइस्चर इसमें आएगा ना तो ये टिश्यू पेपर इसको सोक कर लेगा, इसीलिए। और ये काफ़ी दिन तक हमारी जो सब्जी है ना फ्रेश रहेगी। तो इसमें मैं जितनी क्वांटिटी में मुझे एक साथ बनाना है इस तरह से मैं पैकिंग करूँगी। तो यहाँ पर मुझे एक टाइम में जितनी चाहिए इतना मैं एक बैग में इस तरह से स्टोर कर लूँगी। इस तरह से इसकी जो भी एक्सेस हवा है ना इसमें से अलग कर लेंगे इस तरह से, और इसे जिप लॉक कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। ये देखिए तो यहाँ पे 2-3 जिपलॉक बैग में इस तरह से मैं मेथी को स्टोर कर लूंगी, ताकि जब भी मैं एक पैकेट उठाऊं तो सारा इकट्ठे उसको खत्म कर लो, एक साथ सब्जी अच्छे से बन जाएगी। इसीलिए मैं इस तरह से पैकेट्स में डिवाइड कर रही हूँ। शहर में ज्यादातर हम लोग मेथी खाना प्रेफर करते हैं, तो इससे पेट भी भरता है बच्चों का भी और पसंद भी करते हैं अच्छे से। तो इसीलिए मैंने मेथी यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में ली है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्या किया है, एक टिश्यू पेपर इसको ऊपर से भी लगा लिया है ऊपर से, क्योंकि मैं इसे तीसरे दिन बनाऊंगी। तो चलिए अभी हम अपनी हरा धनिया को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एयर टाइट कंटेनर में नीचे से यहाँ पर एक टिश्यू पेपर रख लेंगे और इसी में धनिया को भी रखेंगे। और मेरी मम्मी तो है ना टपरवेयर के डब्बे भी यूज़ करती है वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहे तो उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ग्लास के कंटेनर थोड़ा हेवी महसूस हो और थोड़ा सा यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आए तब वो भी एक अच्छा ऑप्शन। एक टिश्यू पेपर लगाएंगे और इसे लॉक करेंगे इस तरह से। जब ढक्कन के ऊपर जो मॉइस्चर आता है ना वो टिश्यू पेपर से अब्जॉर्ब कर लेगा
और हमारी जो धनिया है ना ख़राब नहीं होगी इसीलिए। और यहाँ पे देखिए बाकी जो बची हुई धनिया है ना, मैं इसे जिपलॉक बैग में इस तरह से स्टोर कर लूँगी। तो आप इसी तरह से जिपलॉक बैग का यूज़ कर सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी ये हरा धनिया एकदम फ्रेश रहेगा, 8 से 10 दिन इसी तरह से रहेगी। ये देखिए सारा इसी तरह से स्टोर कर लेंगे। और ये धनिया मुझे पहले यूज़ होगा इसीलिए मैं पहले यूज़ कर लूँगी इस धनिया को, और वो जो हमने एयर टाइट कंटेनर में रखा है उसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से यहाँ पर पुदीने को भी स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्लास कंटेनर में इस तरह से टिश्यू पेपर एक लगा लूँगी और इस तरह से इसे स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में इसे स्टोर कर लूँगी क्योंकि ये 5 से 6 दिन ही अच्छे से फ्रेश रहता है। स्टोर कर लेंगे और इसे लिड को बंद कर लेंगे। और ये जो पुदीना है ना, इसकी मैं चटनी बना लूँगी और इसे स्टोर भी कर लूँगी। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम एक कंटेनर में कड़ी पत्ते को स्टोर कर लेंगे। इसी तरह से इसके अंदर एक टिश्यू पेपर लगाएंगे और कड़ी पत्ते को इस तरह से इसमें स्टोर करते जाएंगे। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि कड़ी पत्ता खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रहता है पुदीना और कड़ी पत्ता। तो ये देखिए इस तरह से अगर आप स्टोर करोगे ना तो ये 8 से 10 दिन इसी तरह से फ्रेश रहेगा। ये देखिए इस तरह से आप जब भी यूज़ करें उसके बाद जब ढक्कन पे इसके जो मॉइस्चर आ जाए तब इसे अच्छे से क्लीन करके फिर से इसे लॉक कर लीजिएगा, तब आपका कड़ी पत्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक कंटेनर में मैंने कड़ी पत्ते को अच्छे से स्टोर कर लिया है। तो चलिए बचा हुआ कड़ी पत्ता मैं जिपलॉक बैग में इस तरह से स्टोर कर लूँगी। तो जो भी मैं यहाँ पर जिपलॉक बैग में यूज़ कर रही हूँ तो उसको मैं जल्दी से फिनिश कर लूँगी और बाकी वाले जो एयर टाइट कंटेनर में रखा है उसको मैं दूसरी टाइम में इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए यहाँ पर शिमला मिर्च को भी स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च को कट करके नहीं रखती हूँ, तब क्या होगा अगर हम कट करके रखेंगे ना इसमें से एकदम पानी पानी हो जाएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल इस तरह से ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे सैरान रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे और यहाँ पे एक एक पीस को मैं अच्छे से अलग अलग से सैरान रैप पे इस तरह से लपेट लूँगी, तभी काफ़ी दिन तक अच्छे रहेंगे। ये भी 8 से 10 दिन इस तरह से फ्रेश रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे शिमला मिर्च को अच्छे से हमने रैप कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कैबेज है तो आधा ही बच गया है। तो चलिए अभी इसको भी इसी तरह से सैरान रैप में अच्छे से रैप कर लेंगे और जब मुझे इसे बनाना है तभी मैं इसे कट करूंगी और इसे भी मैं कट करके नहीं रखूंगी। तो चलिए हम देख लेंगे कि क्या क्या हमने लिया है। तो यहाँ पे देखिए कड़ी पत्ता को इस तरह से स्टोर किया है, इसी तरह से हरे धनिए को, और यहाँ पे देखिए मेथी के इस तरह से पाउच बना के रखा है मैंने 2, और यहाँ पे ये हमारी शिमला मिर्च को भी इस तरह से हमने रैप कर लिया है और इसी तरह से ये देखिए मेथी को भी रखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने अदरक को अच्छे से पील करके रखा है, जब हम चाय बनाए तो ये इजी हो। इसी तरह से ये मेरे पास कच्ची हल्दी भी है, हल्दी कभी दूध या चाय में पड़ती है इसीलिए। और यहाँ पे है कैबेज, इसी तरह से ये पुदीना और ये कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ते को देखिए इस तरह से 2 अलग अलग जगह पर मैंने इसे स्टोर करके रखा है। ये हरी मिर्च और यहाँ पे ये बीन्स रखा है मैंने, और बीन्स को मैं अभी कट करके इसे फ्रीज कर लूंगी क्योंकि ये फ्रीजर में अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखिए ये भी फली है, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है क्योंकि मुझे ये मॉर्निंग में बनाना है। इसी तरह से देखिए हरे धनिए को भी मैंने 2 अलग जगह पर स्टोर किया है। और यहाँ पे देखिए मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा गोभी को कट कर लिया है और ये वाला गोभी को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है क्योंकि इसके मैं पकोड़े बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मिर्ची के पकोड़े के लिए यहाँ पे इस तरह से मिर्ची डंठल के साथ हमारी रेडी है। और यहाँ पे देखिए ये है भेंडी, और भेंडी को भी मैं जब बनाऊंगी उसके 1 डे बिफोर इसे कट करके रखूंगी। और इसी तरह से ये डिवाइडर वाले कंटेनर में मैंने गाजर, हरे मटर और गोभी रखा है, तो इससे हम बनाएंगे पाव भाजी, इसीलिए एक इस तरह से स्टोर किया है। और यहाँ पे देखिए जो ढेर सारी मिर्ची मैंने रखी है इसको मैं अच्छे से पीस कर रखूंगी। तो इसको मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ वो भी देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लाल लाल अच्छे से टमाटर भी रखे हैं
और थोड़ी सी प्याज को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, छिलका निकाल के रेडी रखा है ताकि मैं इसका बरिस्ता बनाकर रेडी करूं। और यहाँ पर लेमन भी है और मैं लेमन को भी अच्छे यूनिक तरीके से स्टोर करूंगी फॉर रमजान स्पेशल। और अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी बना है, इसीलिए मैं रमजान से 2 दिन पहले इसका पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से लहसुन को रखा है, ये तड़के के लिए यूज आएगा। आलू, प्याज और गाजर, तो गाजर को मैं यहाँ पर से हटा लूंगी अभी। बस इस टोकरी में प्याज और आलू ही रहेंगे। और इसी तरह से ग्रेप्स और एप्पल को मैं सोडे में डाल के इसे वॉश कर लूंगी। और है ना, मैं बनाना को भी ऐसा हैंग करके रखती हूँ। और ये देखिए कितने प्यारा कलर लग रहा है ये ऑरेंजेस का। और जब मैं इफ्तारी बना लूंगी तब हस्बैंड और बच्चे मिलके ये फ्रूट्स भी कट करके रेडी कर लेंगे इफ्तार के लिए। तो देखा ना आपने कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर स्टोर किया है सारे चीज़ों को। और यहाँ पे आपको कुछ सब्जियां कम लग रही होगी, तब मैंने आज सुबह ही लंच के लिए कद्दू और सोए की सब्जी बनाकर रेडी कर ली थी। हर वीक को अल्टरनेट करके सब्जियां लेती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरह से इसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया है। जब आप कोई चीज ऑर्गेनाइज करोगे ना तो पहले पूरा एम्प्टी करके उसको क्लीन करके फिर ऑर्गेनाइज करिएगा, तब आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। जो भी आप काम करोगे, भले ही वो खाना बनाने का काम है, पर बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ सब्जी वाले जो बास्केट है ना बड़ा वाला, उसमें ये मेरे पास दूध की कुछ कंटेनर आते हैं, उसको मैंने कट करके रीयूज करा है। तो इस तरह से मैंने इसके सेक्शन वाइज बना के इसमें टमाटर, शिमला मिर्च इस तरह से स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे ये डिवाइडर का काम करेगा। ये कैबेज और ये मेथी के पाउचेस इस तरह से रख लेंगे। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर जब हम ये एयर टाइट कंटेनर इसमें यूज करेंगे ना, तो इस तरह से पहले इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा लेंगे और फिर इसे लॉक करेंगे। तब क्या होगा, हम अगर इसे 3 से 4 दिन या 5 दिन तक भी स्टोर करोगे ना तो ये अच्छे से फ्रेश रहेंगे। पर आप जब भी कोई भी कंटेनर खोले, इसके लीड के ऊपर मॉइस्चर जम जाता है, तो आप जब भी कोई भी कंटेनर खोले तब उसे अच्छे से इसके लीड को क्लीन करके फिर उसे लॉक कर ले, तब आपकी सब्जी ज्यादा दिनों तक फ्रेश और ताजी बनी रहेगी। और जब डिवाइडर वाले कंटेनर हम यूज करते हैं ना, तो हमें बार बार हर तरह के कंटेनर खोलने की जरूरत नहीं है। एक ही कंटेनर में हम सारी चीजें इकट्ठी रखकर एक ही कंटेनर से एक ही सब्जी जल्दी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ डिवाइडर वाले कंटेनर्स को। तो चलिए इसे भी स्टोर कर लेंगे फ्रिज के अंदर। तो चलिए इसी तरह से ये जो हमने फली कट करके रखी है, इसे भी टिश्यू पेपर लगाकर इस तरह से स्टोर कर लेंगे। तो ये जो धनिया वाला है ना, ये हमारा ज्यादा मर्तबा ओपन और क्लोज होता है। तो जब भी हम इसे ओपन करें ना, तब इसके लीड को अच्छे से क्लीन करके फिर इसे स्टोर करें। या तो आप इसके ऊपर का टिश्यू पेपर 2 या 3 दिन में चेंज भी कर सकते हैं, तब ये ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगी। इसी तरह से देखिए ये बीन्स को भी मैं यहाँ पर स्टोर कर लूंगी। इसी तरह से यहाँ पे जो कड़ी पत्ता है ये भी स्टोर कर लेंगे। इसी तरह से ये भी इस तरह से अगर आप स्टोर करोगे ना, टिश्यू पेपर को 2 दिन में चेंज करोगे तो आप 8 से 10 दिन अच्छे से फ्रेश रहेगा ये। इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को इसी तरह से स्टोर किया है ताकि पुलाव, बिरयानी या तहरी में ये इसका यूज हो। और बाकी मैं पेस्ट बनाकर स्टोर करती हूँ। मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट में सबकी बड़ी गड़बड़ होती है। किसी को स्कूल जाना है तो किसी को ऑफिस, तब हस्बैंड को चाय भी चाहिए, तब अदरक को छीलो, ग्रेट करो। उससे बेहतर है कि इस तरह से मैं इसे 2 से 3 दिन के लिए इस तरह से अदरक स्टोर करके रखती हूँ, छिलका निकाल कर। और यहाँ पे ये जो हल्दी है, ये भी हस्बैंड कभी दूध के साथ लेते हैं तो कभी चाय में, या कच्ची ही हल्दी निहार पेट भी लेते हैं। और यहाँ पे है देखिए पुदीना। तो पुदीना मैं कम से कम ही स्टोर करती हूँ और जब भी मुझे चाहिए तो फ्रेश ही परचेस करके कुछ चीज बनाती हूँ। तो ये 4 दिन तक ही फ्रेश रहेगा और आगे के 2 दिन में मैं इसे यूज कर लूंगी, क्योंकि ये स्पॉइल बहुत जल्दी हो जाता है और ज्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रहता है। तो चलिए इन सबको भी फ्रिज में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैंने इसको फ्रंट में रखा है ताकि अच्छे से एक्सेस करने में इजी हो मुझे। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है ना। अगर आपको पता है कि पुदीने को और भी किस तरह से स्टोर करते हैं तो मुझे वो थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे देखिए मेथी भी मैंने रखा है और बैक साइड में कड़ी पत्ता और हरे धनिये के पैकेट्स को भी इस तरह से रखा है। एक सब्जी बनाने के बाद मेरे पास ये डिवाइडर वाला जो कंटेनर है खाली हो जाएगा ना, तब मैं उसमें सैलेड भी कट करके रखूंगी। तब डाइनिंग टेबल पे सैलेड का भी रहेगा ना तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे। मैंने यहाँ पे इसे सिरैन रैप से रैप नहीं किया है, गाजर को इसी तरह से रखा है ताकि मैं नेक्स्ट 2 दिन में सैलेड बना के इसमें कंटेनर में स्टोर कर लूंगी। और सैलेड जब कट करके
फ्रिज में रेडी रहेगा ना, तब हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी इजी होगा मुझे देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन खाली रखा है जिसमें मैं कुछ फ्रूट्स रखूंगी, और ऊपर वाले सेक्शन में कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है और ये पेप्सी के कैंस है। कुछ गेस्ट आए थे तो बच गए थे, क्योंकि हम लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते हैं ज्यादातर। इसी के साथ इसेंस की कुछ बोतल्स है, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे कुछ सॉसेस है मेरे पास, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह। और ये वाले सेक्शन में यहाँ पे कुछ जूस के बोतल रखेंगे, और यहाँ पे लबान और ये दूध का कैन, और साथ ही ऊपर वाले में यहाँ पे एक कॉफ़ी, और यहाँ पे थोड़ी सी शेजवान चटनी है। अभी तो कुछ देर में ही मुझे स्पेगेटीज बनाना है, तब यूज़ हो जाएगा, और ये खाली कंटेनर मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। और कुछ ऑलिव्स है, और यहाँ पे कैरी की चटनी, और ये नींबू का अचार है जो मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे देखिएगा। तो इसी तरह से मैं इलायची भी फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, तो मेयोनीज को भी इस तरह से यहाँ रखूंगी। तो चलिए अभी अंडे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ दिन में ये खत्म हो जाएगा। रमजान से 2 दिन पहले इसमें पेस्ट नया बनाकर स्टोर कर लूंगी। इसी तरह से यहाँ पे दही भी रख लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए 2 दिन पहले मैंने इडली बनाया था और इस तरह से बैटर बच गया है, तो मैं हमेशा इस तरह से बैटर घर में ही बनाकर रखती हूँ, ताकि बच्चे कभी भी डोसे की फरमाइश करे या अप्पे उत्तपम जो भी है वो उनको बना कर दे दूँ। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर वाटरमेलन भी कट करके रख लिया है, और ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा अंडे थे उसे भी मैंने इसी तरह से बॉक्स में ही फ्रिज में स्टोर कर लिया है। तो इसी तरह से ही हर वीक सैटरडे को मैं अपना फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो सारा वीक मेरा आराम से कटता है, और जो भी मैं रेसिपीज या जो भी काम करती हूँ किचन में वो स्मूथली होता है। अगर इस तरह से हम सैटरडे को ऑर्गेनाइज कर लें अपना फ्रिज, तब सारा वीक आराम से कटता है और संडे हमें रेस्ट करने को मिलता है। और रमजान में बहुत सारे लोग मेक एंड फ्रीज वाले भी आइटम स्टोर करते हैं फ्रिज में। हमारे घर पर फ्रेश ही खाना पसंद करते हैं सब, इसीलिए मैं ज्यादातर फ्रेश ही आइटम बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बरिस्ता की तैयारी कर रही हूँ, और अभी रमजान के आधे रमजान तो बच्चे घर पे ही हैं, तो बच्चे भी साथ में बना लेंगे जब भी जो भी फ्राइड आइटम है वो। और बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं हम लोग फ्राइड आइटम, फिर उससे गला बैठ जाना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, इसलिए घर पे ही ताज़ा ताज़ा बनाकर मैं खिलाती हूँ। तो देखिए 1 किलो प्याज को मैंने इस तरह से बरिस्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो गई है ना, तो इसे इस तरह से जिपलॉक बैग में इस तरह से पैक कर लूंगी। प्याज को हॉट ऑयल में ही फ्राई करें, तभी अच्छी से क्रिस्पी बनेगी। तो रमजान में कभी भी बिरयानी, पुलाव या मटन कोरमा, चिकन कोरमा जो भी बनाना है, इसके लिए ये बरिस्ता बड़ा हमें काम आएगा। तो ये हमारा प्रिपरेशन रेडी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेक एंड फ्रीज आइटम भी आपके साथ शेयर करूं, तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर लूंगी। अगर आपका भी फ्रिज मेरे जैसा ही छोटा है, तब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ हटा दे। इस तरह से ये बॉक्सेस जो कुछ दिनों में यूज होने वाले हैं और जो डेली बेसिस पे लगने वाले हैं, हम उसे आगे रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने बरिस्ता बनाकर रखा है, इसे भी मैं फ्रीज में इस तरह से स्टोर कर लूंगी। तो ये ज्यादा यूज नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको इस तरह से पीछे रखूंगी। और यहाँ पे ये जो हरा धनिया और कड़ी पत्ता है ना, ये सामने रखूंगी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हमें यूज होता है। और कल ये मेथी से मैं बनाऊंगी मेथी पराठे। और यहाँ पे देखिए ये जो हरे धनिये के डंठल है ना, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है, ताकि इसका एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाए। और बरिस्ता जिसमें बनाया था हमने, उसमें थोड़ा सा ऑयल बच गया था, इसी बचे हुए ऑयल में थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड कर लिया था, और उसके बाद ये हरी मिर्च को अच्छे से वॉश करके इस पे थोड़ी देर के लिए भून लिया है। हरे धनिये के डंठल ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जब ठंडा हो गया, तब इसे मिक्सी के जार में ऐड करके नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, और इस तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है, आप फिक्र ना करिएगा, ये बिल्कुल अच्छे से पीस कर रेडी हो जाएगी। अगर नहीं पीसती है सपोज आपकी, तब आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड कर लीजिएगा, और फिर इसे पीस कर इस तरह से रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ को मैं इस तरह से आइस क्यूब में डालकर इसे फ्रीज कर लूंगी, और यहाँ बाकी सारे को इस तरह से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास वाले कंटेनर में यहाँ पर इस तरह से स्टोर कर लूंगी। तो आप इस तरह से अगर स्टोर करोगे ना, तो ये मेरी मम्मी का तरीका है, इसी तरह से मेरी मम्मी स्टोर करती है।
ये बड़ी मजेदार लगती है जब हम ऑमलेट बनाए या कुछ भाजी वगैरह बनाए ना, हरी सब्जियां, तब इसमें बड़े मजेदार सा ये मिर्ची लगती है। तो इसी तरह से मम्मी बनाकर फ्रिज में स्टोर करते हैं हरी मिर्च को, और जो भी मम्मी से सीखा है वही मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करती हूँ और वही अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही अदरक लहसुन बच गया है, तो जल्दी ही मैं इसे भी अच्छे से नया रिफिल कर लूंगी इसमें। तो देखिए हमारी यहाँ पर मिर्ची बनकर रेडी हो गई है, जिससे मेरा काम भी बहुत ही इजी हो जाएगा। लहसुन को कुछ देर के लिए धूप में रखूंगी ताकि ये इसका कवर अच्छे से इजीली निकल जाए। अदरक मैं हटा दूंगी, और यहाँ पे इसी तरह से मैंने सारे लेमन को भी अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसे स्टोर किस तरह से कर लूंगी। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये लेमन जूस इसका निकाल कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे लेमन से मैंने अच्छे से जूस को निकाल लिया है। तो चलिए अभी इसको छान कर आइस ट्रे में इस तरह से ऐड कर लेंगे और इसे फ्रीज कर लेंगे। तब हम जब शरबत वरबत बनाएंगे ना, तब हमारा काम इजी हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरह से ये अच्छे से जम गया है। तो चलिए इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे इस तरह से। तो जब चाहे आपको बस आइस क्यूब डाला, तो आपको बर्फ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो भी शरबत है ठंडा और एकदम मजेदार सा बनकर रेडी हो जाएगा मिनटों में। तो इफ्तार में आपको गड़बड़ भी नहीं होगा कि लेमन को कट करो और फिर इसका रस निचोड़ कर फिर इससे शरबत बनाओ। इस तरह से काम इजी हो जाएगा। तो चलिए इसे फ्रीजर में स्टोर कर लेंगे। साथ ही मैंने मटर को भी फ्रीज किया है। और यहाँ पे देखिए मिर्ची तो देख लिया है हमने कि किस तरह से स्टोर किया है। अभी चलिए यहाँ पर देख लेंगे कि मैं टमाटर किस तरह से फ्रीज करती हूँ। तो बस टमाटर को इस तरह से मैंने पीस लिया है, इसकी प्यूरी बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर एक आइस ट्रे में इसको इस तरह से जमा कर रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से क्यूब्स में हमारी ये प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। सहर और इफ्तार में इस तरह से हमें मिल जाए तो हमारी सब्जी भी फटाफट रेडी हो जाएगी। ये देखिए इतने अच्छे से क्यूब्स बनकर रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही इजी है। सिलिकॉन मोल्ड है तो बहुत जल्दी इसमें से इजीली निकल जाएंगे। इस तरह से इसी तरह से दूसरा वाला भी बैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 बैच में मैंने इसे बना लिया था। तो इस तरह से एक क्यूब भी आप किसी सालन में सब्जी में डालोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा और फ्रेश सब्जी आप बनाकर रेडी कर लोगे। तो इसी तरह से देखिए हरी मिर्च और लेमन जूस के क्यूब्स को भी इस तरह से सेक्शन वाइज डब्बे में मैंने स्टोर कर लिया है। और साथ ही इसी तरह से मैंने हरी वाली जो तीखी ग्रीन वाली चटनी होती है ना, वो भी बनाकर फ्रीज कर लिया था। मिंट चटनी या पुदीने की चटनी किस तरह से बनती है, इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। इसको भी इस तरह से अनमोल्ड करके एक कंटेनर में ऐड करेंगे। और जितने भी मैंने यहाँ पे आइटम फ्रीज किए हैं, तो फ्रीज करने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे फ्रीजर में। तो देखिए चाट बनाना है, जो भी बनाना है, तब आपको इफ्तार के टाइम पे बहुत जल्दी होती है और बहुत टाइम हमारे पास कम होता है। इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से ये जो हरी चटनी इस तरह से फ्रीज करके रखोगे, जितनी भी आपको क्वांटिटी में आपको हरी चटनी चाहिए, तब इतनी एक कटोरे में निकाल कर कुछ देर साइड में रखे, असर की नमाज के बाद या फिर इफ्तार से आधा से 1 घंटा पहले, तब आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे चटनी ग्रीन रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी चटनी रेडी है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीजर में मैंने स्टोर किया है टमाटर, ग्रीन चटनी, ग्रीन मटर, लेमन और बादाम को भी भिगोकर उसको पीस कर अच्छे से उसको भी क्यूब्स में जमा कर उसे भी फ्रीज कर लिया है। और ये है देखिए बीटरूट पराठे के लिए बीटरूट प्यूरी यानी शलजम की प्यूरी बनाकर रखी है। 2 अलग बॉक्स में एक ही बॉक्स निकालूंगी और इससे आटा गूंद कर इसके बीटरूट पराठे बनाकर रेडी कर लूंगी। कुछ फ्रोजन चिकन नगेट्स है, इसे भी स्टोर कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे है ये फ्रूट ब्लेंड, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक्स बनाएंगे। और ये यहाँ पर है कच्चा नारियल, और इसी के साथ यहाँ पर मैं रखूंगी राइस आटा। और यहाँ पर कुछ फ्रोजन मटर है एक्स्ट्रा पैकेट, ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज। और इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ रवा को भी अच्छे से रोस्ट करके रखा है, ड्राई रोस्ट ही करके रखती हूँ मैं इसे, तो हमारा काम इजी हो जाता है। इसी तरह से मैंने बिरयानी मसाला भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर ये गरम मसाला को भी रेडी करके इस तरह से रख लिया है। कि दोनों की डिटेल रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप जाकर जरूर चेक करिएगा। आधा चम्मच मसाला ये यूज करोगे तो आपकी डिश में 4 चांद लग जाएंगे, तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखिए काफी थक गई थी मैं सुबह से काम कर कर, तब मैंने यहाँ पर लापसी को इस तरह से ओवन में रोस्ट कर लिया है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये इस तरह से अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो गई, उसके बाद इस तरह से इसे स्टोर कर लिया है। क्योंकि मैं एट ए टाइम मल्टीपल काम कर रही थी, तो ये देखिए लापसी इस तरह से हमारी अच्छे से रोस्ट होके रेडी हो गई है। तो इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एक प्री मिक्स बनाकर रेडी रखा है, जो रमजान में बहुत ही हम लोग
बनाकर एंजॉय करते हैं इफ्तार पे, तो वो है गुलगुले मिक्स। और यहाँ पे इसी तरह से मैंने ये जो पकोड़ा मिक्स है ना, इसको भी बनाकर रेडी रखा है। तो इसकी डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह जल्दी ही देखने को मिलेगी। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी यहाँ पर सबसे मेन ये भी काम है एक, तो यहाँ पर ये जो मैंने खजूर लाई थी इसे भी अच्छे से एक बॉटल में रिफिल कर लूंगी, ताकि लास्ट टाइम पे ये ना हो कि खजूर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इस तरह की कोई बात ना हो। और यहाँ पर देखिए कुछ फैंसी इस तरह से, रमजान है भाई, ये रेड कलर की रिबन इस तरह से लगा लेंगे तो बॉटल हमारी देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसको इस तरह से अच्छे से बॉटल को भी डेकोर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास का यहाँ पर ये मसाला भी खत्म हो गया था, धनिया पाउडर। तो धनिया को भी मैंने इस तरह से अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो जितने भी मैं पाउडर मसाले बना रही हूँ ये मंथली बेसिस पे हर महीने मैं बनाती ही हूँ, घर पे ही बनाकर रेडी करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 बैचेस में मैंने धनिया को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो इसे चलिए हल्का सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे पीस लेंगे। तो चलिए जब तक ये ठंडा होता है तब तक यहाँ पर सौंफ भून कर रेडी करेंगे। तो गुलगुले में जब बनाएंगे या फिर शरबत बनाएंगे, इसमें सौंफ पड़ती है ना, तब ये सौंफ हमें ज़रूर चाहिए। तो इसलिए मैं सौंफ को भी इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो इसे ठंडा करके पीस लेंगे। इससे पहले देखिए मैंने मिक्सी के जार में इलायची को अच्छे से पीस कर इलायची पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है इस तरह से। अब थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें रखा है और इसी में ये सौंफ ऐड कर लेंगे और सौंफ को भी इस तरह से दरदर सा पीस लेंगे। देखिए बेहतरीन सी हमारी ये सौंफ बनकर हो गई है रेडी, ये सौंफ पाउडर। तो इसी तरह से देखिए जब भी हमें रूह अफ़ज़ा बनाना है और रमज़ान है तो रूह अफ़ज़ा बनेगा ही, तब ये हमें इलायची पाउडर और सौंफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास कंटेनर में इसे स्टोर कर लूँगी ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और इसके जो अच्छा स्मेल आता है ना, इसमें जो खुशबू आती है ना, इसी तरह से इसमें बरकरार रहे। तो मैं इसको इस तरह से छोटा चम्मच इसमें रख लूँगी और इसे इसमें स्टोर कर लूँगी। बस इतना सा हम शरबत में इसमें ऐड कर लेंगे और हमारे शरबत रेडी हो जाएगी। देखा कितनी बेहतरीन सा हमारा इलायची पाउडर बन गया है। और यहाँ पे देखिए ये बड़ी सौंफ पाउडर को भी मैंने इस तरह से एक कंटेनर में ऐड कर लिया है। ये देखिए इतना सा चम्मच भर हम डालेंगे तो ये भी हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जूस पैकेट पे लिखा है ना, तो उसी का मैं लेबल इस पे स्टिक कर लूँगी ताकि मेरे अलावा कोई भी ये यूज़ करे वो इजीली इसे पहचान कर इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से देखिए मैं मसाले के डब्बे में अपने पाउडर मसाले भी ये वीकली बेसिस पे रिफिल करती रहती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे हल्दी और धनिया पाउडर भी खत्म हो गया था, तो इन दोनों को मैंने रिफिल कर लिया है मसाले के डब्बे में। और यहाँ पे देखिए ये मैंने इमली की और खजूर की चटनी खट्टी मीठी वाली भी बनाकर रेडी रखी है। तो इसे जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे स्टोर कर लेंगे। तब तक देखिए यहाँ पर कुछ जानीमाज है ना, उसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि बीच में रमजान के बीच में मुझे ये वॉश करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह से हर महीने मैं इसी तरह से वॉश करती हूँ। और अभी तो स्पेशल रमजान है, अभी तो तरावी भी पढ़ेंगे हम, तो इसीलिए साफ सुथरी जानीमाज फ्रेश वाली हमें अगर मिले नमाज पढ़ने के लिए, तब एकदम फ्रेश लगे, तब हमारा दिल भी अच्छे से करेगा नमाज पढ़ने का। तो इसीलिए अच्छे से इसमें सॉफ्टनर डालकर इसे अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। इसी तरह से छोटी मोटी जो भी तैयारियां हैं वो इसी तरह से मैं कर लूँगी ताकि मुझे रमज़ान में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जब हम तिलावत करें। इसके लिए तो सारी चीज़ों को इसी तरह से निपटा दूंगी आज। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धूप निकल गई है और यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश करके इस तरह से ड्राई करने के लिए डाल दिया है। ज़ोहर तक ये भी सूख कर रेडी हो जाएगी। और चलिए यहाँ पर देखिए मैंने जब ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना अच्छे से ठंडी हो गई तो इसको अच्छे से रिफिल कर लिया है। शेजवान चटनी की बोतल को ही मैंने रीयूज किया है। ये नेक्स्ट डे हम लोग मार्केट आ गए थे क्योंकि हमारी सबकी तो शॉपिंग हो गई थी, हस्बैंड की शॉपिंग बच गई थी और बच्चों के लिए मुझे चूड़ी भी लेना था। तब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए हैं, सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ देखिए सारी मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें आ ही गई है, तो इसीलिए सब पहले ही हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं ताकि रमज़ान में जाना ना पड़े मार्केट में रोज़ा रख के। तो कभी असर छूट रही है तो कभी ज़ोहर छूट रही है हमारी,
इस तरह से होता है। इसीलिए हम लोग बहुत सालों से इसी तरह से करते हैं कि रमज़ान से 1 महीना पहले ही अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं, ताकि जो भी नमाज़ें हैं वो ज़ाया ना हो हमारी और ख़ज़ा ना हो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशन के लिए, रमज़ान के लिए अच्छी अच्छी मार्केट में फैंसी शैंसी ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। पर ये सब मुझे नहीं चाहिए था। मैं जिसके लिए यहाँ पर आई थी ये है कुरान, और यहाँ पे है कुरान शरीफ। देखिए कितनी प्यारी है। तो मैं यहाँ पे इनको बता रही थी कि ये अच्छा है जब हम ट्रैवल करें तो कैरी करने के लिए। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल ऐप भी है, उसमें भी आप तिलावत कर सकते हैं कुरान की। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल वाली है, पर मुझे ये सब तो है हमारे पास, पर मुझे कुछ पारे होना था और पारे में ढूंढ रही थी जो मीनिंग के साथ भी हो। एक मीनिंग वाली भी है मेरे पास कुरान शरीफ जो इंग्लिश में है। तो यहाँ पे देखिए ये पारे है इस तरह से, तो ये पारे ही मुझे लेना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि एक एक पारा लेकर हम तिलावत करें तो बाकी सब भी घर वाले अलग अलग से पारे लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ये बड़ी वाली है, कितनी प्यारी लग रही है ये भी। जिसको थोड़ा सा बड़ी पसंद है वो ये भी चूज़ करके ले सकता है। तो यहाँ बहुत अच्छा कुरान का कलेक्शन है। और यहाँ पे मुझे कुछ बच्चों के लिए मैं देख रही थी कि कुछ बुक्स वगैरह है तो मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों को हम अच्छी सी कुछ दीन की बातें सिखाएं इस दौरान, क्योंकि बच्चे भी बड़े बोर होते हैं रोज़ा रखकर नमाज तिलावत करने के बाद भी। तो ये देखिए कुछ इसी तरह से पॉजिटिव वे में हम इस तरह से ले सकते हैं, अ गाइड टू सलात। और यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छी है, 20 स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हम बता सकते हैं बच्चों को। तो देखिए हम जब घर आ गए थे तब यहाँ पे देखिए मैं चाय बनाने लगी थी, और इस तरह से पूरी पील की हुई मुझे अदरक मिल गई है। और इस तरह से बस हमने अदरक को ग्रेट करके चाय एंजॉय की। तो उसके बाद बस मेरा ये लास्ट काम रह गया था, तो हस्बैंड से कहकर मैंने इसे भी रिफ़िल करवा लिया है। तो चावल को इस तरह से मैं स्टोर करती हूँ। तो देखिए चावल आप जब भी स्टोर करें इस तरह से इसमें बे लीफ डालें। और यहाँ पे देखिए ये जो स्टार नीज और ये स्टार फूल जो बोलते हैं ना, वो है ना, इस तरह से आप अगर रखोगे ना तो इसमें कीड़ा वो कुछ नहीं लगेगा और चावल हमारे ज़्यादा समय के लिए अच्छे रहेंगे। तो एक पैकेट डालने के बाद फिर दूसरा पैकेट को मैंने इस तरह से फिर से इससे रिफ़िल कर लिया है। तो ये छोटी मोटी मेरी तैयारियां थी, माशाल्लाह से कुछ तैयारियां तो मैंने कर ली है। तो बस इसी के साथ रमज़ान की तैयारियां हम शुरू कर लें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की पूरी नियामतें बरकतें से माला माल फरमाए, बस यही दुआ है। तो आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में रमज़ान में ज़रूर याद रखिएगा, और ज़्यादा मार्केट से जाने से बचिएगा रमज़ान में, ताकि हमारी जो नमाज़ें हैं वो क़ज़ा ना हो और हम टाइम पे इफ्तारी कर सकें। नहीं तो ऐसा होता है कि हम एक खजूर खा रहे हैं तो मगरिब जा रही है, इस तरह से इफ्तार खोल रहे हैं, ये सब ना हो और हमारी सहर इफ्तार इबादतें सारी इबादतें टाइम पर मुकम्मल हो। इस तरह से मैंने अपनी रमज़ान की तैयारियाँ आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ देखिए रमज़ान के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रही थी, तो सोचा वो भी आपके सबके साथ शेयर कर लूँ। देखिए इस तरह से ये शेल है ना, इसके साथ मैं ये प्रोजेक्ट आज बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टार बना लिया और इसी तरह से ये मून बना लिया है मैंने। यहाँ से कहीं से निकल गया था, तब इसे भी अच्छे से स्टिक कर लूँगी। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको भी कुछ आइडिया आ जाएगा रमज़ान प्रोजेक्ट के लिए। एलेक्सा प्ले सूर्य रहमान विथ मीनिंग। तो जब हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करते हैं या किचन में कोई काम करते हैं, तब इसी तरह से कोई ऑडियो प्ले कर ले बैकग्राउंड में, तब तो हमारा रेसिटेशन भी हो जाएगा और इसी तरह से हम कुछ भी लर्न भी कर सकते हैं इजीली। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और इसी तरह से जब बचपन में मम्मी है ना फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ते थे, तो मुझे और भैया को तो इसी तरह से याद हो गया है। तो जब सुनी सुनाई बचपन की जो बातें हैं और जो बैकग्राउंड में बजती है वो हम लर्न कर लेते हैं और जल्दी माइंड में बैठ जाती है। इसी तरह से बच्चों के साथ आप जो भी प्रोजेक्ट वो करें तो बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से प्ले करें, तब बच्चे भी उसको सुनकर उसको लर्न कर लेंगे। इसी तरह से देखिए हमारे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया है। बस ये लास्ट एक बज गया था, तो मैं इसे भी स्टिक कर लूँगी इस तरह से।
तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके पीछे ऊन लगा दिया था और इस तरह से कर लिया था, पर स्टार के पीछे मैंने इसी तरह से रखा था कि मुझे टाइम हो रहा था और मेरे पास ये भी ख़त्म हो गई थी, जो ये ब्लू कलर की उलन है ना, वो वाली भी। थैंक यू अलिशा, यू डिड ग्रेट जॉब। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने डबल साइडेड टेप से इसे स्टिक कर लिया है, क्योंकि मैं इसे पहले हैंग करने वाली थी। तो ये अगर हैंग करती ना तो इसका ज्यादा वेट की वजह से ये थोड़ा सा गिर सकता था, इसीलिए मैंने इसे स्टिक कर लिया है। मुझे फेरी लाइट लगाना था तो मेरे पास फेरी लाइट्स भी नहीं है। अगर आपके पास बना रहे हो आप इस तरह का प्रोजेक्ट, फेरी लाइट है तो उसका यूज करिएगा, उससे शाइनिंग लाइटिंग आएगी ना तो हमारा प्रोजेक्ट और अच्छा लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सिल्वर बीड्स थे तो वो मैंने बीड्स लगा दिए हैं इसके। तो आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बिना बीट के इस तरह से लग रहा था और ये बीट्स लगाने के बाद इस तरह से लग रहा है। कौन सा अच्छा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है रमज़ान प्रिपरेशन का, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।